हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आपको परीक्षा की दृष्टि से ये सुपर 30 क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें 30 बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि ये जो क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आप इनको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी तैयारी के रूप में ले सकते हैं। हम प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रोवाइड करा सकें, और आपको कोई भी इन प्रश्नों में दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। देखिएगा, हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। स्याही और बूट की पॉलिश बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चों, स्याही और बूट की पॉलिश बनाने के लिए मेथेन का उपयोग करते हैं। किसका? मेथेन, CH4। फिर आगे प्रश्न है बच्चों, जब एथेन नियंत्रित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो बच्चों, जब एथेन जब नियंत्रित ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराता है तो बना लेता है C2H5OH। C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल अम्ल बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है, सॉरी। आगे बच्चों है प्रश्न कि कृत्रिम कपूर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो कृत्रिम कपूर बनाने में बच्चों किसका उपयोग करते हैं? एथेन का। किसका? एथेन, C2H6। और अगर ये पूछ ले कि कृत्रिम कपूर का सूत्र क्या होता है इसका, कृत्रिम कपूर का सूत्र बताइए। तो कृत्रिम कपूर जो होता है, कृत्रिम कपूर होता है बच्चों C2Cl6। आगे प्रश्न है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? तो एल्कीन श्रेणी का बच्चों प्रथम सदस्य है C2H4 अर्थात एथिलीन। क्या है? एथिलीन। आगे प्रश्न है बच्चों, कितने ताप पर एल्कीन द्रवित हो जाती है? तो कितने ताप पर बच्चों एल्कीन द्रवित हो जाती है? -105 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये एल्कीन द्रवित हो जाती है, अर्थात द्रव अवस्था में बदल जाती है। एथिलीन ओजोन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? एथिलीन जो ओजोन के साथ क्रिया करके बनाता है वो हाइड्रोजन पराऑक्साइड अर्थात H2O2। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन पराऑक्साइड। ठीक है बच्चों। आगे, कच्चे फलों को पकाने में किसका उपयोग करते हैं? तो बच्चों, कच्चे फलों को पकाने में उपयोग करते हैं हम एथिलीन का अर्थात C2H4। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। आगे बच्चों प्रश्न देखेंगे कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? तो एल्काइन श्रेणी का बच्चों प्रथम सदस्य होता है एसिटिलीन अर्थात C2H2। क्या होता है? एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है बच्चों। इसके आगे प्रश्न है बच्चों, अशुद्ध अवस्था में लहसुन जैसी गंध किससे आती है? तो अशुद्ध अवस्था में लहसुन जैसी गंध आती है बच्चों एसिटिलीन से, C2H2, एसिटिलीन से। आगे प्रश्न है बच्चों, पॉलीथीन का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो बच्चों, पॉलीथीन का निर्माण जो होता है वो बहुलीकरण द्वारा होता है। किससे? बहुलीकरण द्वारा। कैसे कहते हैं? जब एथिलीन के कई सरण अणु परस्पर मिल करके क्रिया करते हैं तो पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। आगे बच्चों, फिजिक्स के 10 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमीटिंग डायोड। ठीक है बच्चों। इसके आगे प्रश्न है, समान प्रकार के आवेश कैसा बल लगाते हैं? तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो बल लगाते हैं प्रतिकर्षण बल। कैसा? प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार आगे, किसी चालक में N इलेक्ट्रॉन आ जाएं
तो वह आवेश कैसा रखेगा, अर्थात वह पदार्थ कैसा आवेश रखेगा, तो वो ऋण आवेश रखेगा। कैसा आवेश रखेगा, ऋण आवेश। आगे प्रश्न बच्चों, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो बच्चों इसमें Q का मान कितना है, 1, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित की बात है तो इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 निगेटिव होता है, आप जानते हैं। तो n का मान ज्ञात करना है तो Q बराबर n सूत्र लगाएंगे तो n बराबर हो जाएगा Q/E। तो Q का मान 1 और E का मान 1.6 × 10⁻19 कितना, 1/1.6 × 10⁻19। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो बच्चों आ जाएगा n का मान 6.25 × 10⁻18 कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18। आगे प्रश्न है बच्चों कि 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। तो बच्चों होता है कि 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम, और 1 नैनो कूलाम में जो होता है वो कितना होगा, 10⁻⁻9 कूलाम। और बच्चों क्या पूछा है, 1 पिको कूलाम, तो 1 पिको कूलाम में होता है बच्चों 10⁻⁻12 कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 कूलाम, और 1 पिको में 10⁻⁻12 कूलाम। आगे प्रश्न है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रा बताइए। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है कितना, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन जो नॉट है उसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक होता है बच्चों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है। तो बच्चों वैद्युत बल जो F है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होगा, 10⁻39 गुना लगभग होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना होता है। आगे बच्चों वैद्युत बल रेखाएं कैसे वक्र बनाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। कैसे वक्र बनाती हैं, खुले वक्र बनाती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है और मात्रक बताना है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण बताइए। तो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं बच्चों HCl, H2O, HBr, अमोनिया, NH3 और मीथेन CH4 और बहुत सारे भी एग्जाम्पल होते हैं। आगे बच्चों बायोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक बच्चों कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। और बच्चों वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं बच्चों थियोफ्रेस्टस। आगे बच्चों जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्या प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों। तो कोशिका अर्थात सेल। आगे बच्चों कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आगे प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आगे जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं आनुवांशिकी लक्षण। आनुवांशिकी लक्षण। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, आनुवांशिकी लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों
अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज में किस पौधे का उपयोग किया? तो बच्चों, अनुवांशिकता की खोज में ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया। किसका? मटर के पौधे का। अब इसके आगे देखेंगे बच्चों, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो इसके आगे भी प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है बच्चों? जो चिकित्सा शास्त्र का प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता है बच्चों हिप्पोक्रेटस। क्या बच्चों प्रश्न है कि वनस्पति चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो वनस्पति शास्त्र के जन्मदाता हिप्पोक्रेटस। सही है, बिल्कुल, हिप्पोक्रेटस। आगे प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारी इकाई। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है बच्चों? स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, वो कोई सूत्र है उसको आप दोबारा से पूछेंगे। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, स्याही और बूट की पॉलिश बनाने में किसका उपयोग करते हैं? मीथेन का। जब एथेन नियंत्रित ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? एथिल अल्कोहल। और जब कृत्रिम कपूर बनाने में किसका उपयोग करते हैं बच्चों? एथेन का। आगे, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या होता है बच्चों? एथिलीन, C2H4। कितने ताप पर एल्कीन द्रवित हो जाती है बच्चों? तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। एथिलीन ओजोन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? तो एथिलीन ओजोन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। आगे, कच्चे फलों को पकाने में किसका उपयोग करते हैं बच्चों? एथिलीन का। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? तो एसिटिलीन है, C2H2। आगे, अशुद्ध अवस्था में लहसुन जैसी गंध किससे आती है बच्चों? तो एसिटिलीन से आती है। पॉलीथीन का निर्माण किस क्रिया से होता है? बहुलीकरण से होता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है बच्चों? लाइट इमिटिंग डायोड है। आगे, समान प्रकार के आवेश कैसा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह कैसा आवेश रखेगा? ऋण आवेश रखेगा। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं बच्चों? तो 6.25 × 10⁻18। 1 माइक्रो में कितना कूलाम? 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो में 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिको में कितना? 10⁻⁻12 कूलाम। आगे, 1/4 पाई 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये मात्रक हो गया। इसी प्रकार एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 8.85 × 10⁻12 ये मान है, और ये मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होता है? तो वैद्युत बल F गुरुत्वाकर्षण FM का 10⁻39 गुना होता है। वैद्युत बल रेखाएं कैसे वक्र बनाती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र बनाती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण क्या है बच्चों? HCl, H2O, HBr, NH3, CH4। ये हाइड्रोक्लोरिक का जल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अमोनिया और मीथेन। जीव विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? सेल। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अनुवांशिकी लक्षण। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी लक्षण। आगे, अनुवांशिकता की खोज किसने की थी बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज में किस पौधे का उपयोग किया? मटर के पौधे का उपयोग किया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है बच्चों? हिप्पोक्रेटस। इसके आगे प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है बच्चों? स्पीसीज। तो ये बच्चों आज सुपर 30 में 30 क्वेश्चन है,
अब हम आगे आपको प्रयास करेंगे कि इससे और भी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं। तो ऐसा करिएगा बच्चों, ये सारे प्रश्न आप लर्न कर लीजिएगा। और ये प्रतियोगी परीक्षाएं, रेलवे, बैंक, पुलिस और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में अगर साइंस सिलेबस में है तो साइंस में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और अच्छे से इनको याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उन सभी को ये शेयर कर दीजिएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो कक्षा 10वीं और 12वीं में अति लघु उत्तरीय बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित होंगे। थैंक यू बच्चों।